अपने वर्तमान को देखकर ये ख्याल आना लाजमी है कि हमारा अतीत कैसा रहा होगा, कैसी होगी उनकी शैली, जीवन निर्वाह के लिए भला वे क्या करते होंगे। जानकार कहते हैं कि इस धरती पर कई सभ्यताएं विकसित हुईं और नष्ट हो गई। विकास प्रक्रिया अपनी गति से आगे बढ़ती हुई वहां तक आ पहुंची जहां आज हम खड़े हैं। दिलचस्प बात यह है कि इतिहास के पन्नों से एक भी लफ्ज मिटाया नहीं जा सकता। हर्फ दर हर्फ वे अपनी कहानी खुद बयां करते हैं। इतिहास का एक ऐसा ही पन्ना खुलता है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में खारून नदी के तट पर स्थित तरी घाट में। आज हम हैं तरी घाट में, दुर्ग जिले के उस जगह पर जो छत्तीसगढ़ का क्या पूरे विश्व के लिए एक नया इतिहास लेकर आएगा। हम इस जगह पर खड़े हैं जहां पर 5 सभ्यता दबे हुए हैं। हमारे साथ है G.R. भगत, जो स्वयं एक पुरातत्वविद हैं। उन्हीं से ही जानते हैं इस पूरे जगह का महत्व को लेकर। भगत साहब, स्वागत है हमारे धरोहर के इस कार्यक्रम में। आप हमको बताएं, इस जगह पे आप उत्खनन कर रहे हैं, कितने साल से ये काम चल रहा है? ये उत्खनन जो चल रहा है तरी घाट का, ये 3 साल से लगातार चल रहा है। आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे कुछ ऐसे चीज दबे हुए हैं जो हो सकता है एक नई रोशनी डाले सभ्यताओं को लेकर? जब हम यहाँ पर हमें जानकारी मिली कि इस टीले को लोग बाग जगतपाल के टीले के नाम में जानते हैं, तो इस टीले में जब मैंने प्रथम बार आया, इस पूरे टीले की जो सर्वे हमने इसको किया और सर्वे के दौरान हमें जो गले में पहनने वाले मिट्टी के मनके, सेमी प्रेशियस स्टोन्स के मनके, अनेक प्रकार की जो मालाएं जो है वो हमें प्राप्त होने लगी। पुरातत्व महत्व के तरी घाट पर मिले अवशेषों को पहले कलचुरी काल का माना जाता था, लेकिन पिछले 3 सालों से होने वाली खुदाई ने यह साबित कर दिया कि अलग-अलग कालखंडों में इस स्थान पर एक नहीं बल्कि 5 सभ्यताएं विकसित हुईं और लुप्त हो गईं। यहां कुषाण कालीन, सातवाहन कालीन और कलचुरी कालीन कई सिक्के मिले हैं। ऊपरी सतह पर कलचुरी कालीन फ्लैक्स मिले हैं, जिन पर भगवान विष्णु के चित्र उकेरे गए हैं। इसके अलावा मिट्टी के खिलौने भी हैं। निचले स्तर पर कई अर्धमाणिक्य भी मिले हैं। इस प्लेन एरिया पे हमने इंच टू इंच इसका जो है ना सर्वे किया, और सर्वे के दौरान ही हमें उसमें कुछ मनके प्राप्त हुए। मनके के साथ साथ में कुछ कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए, और सिक्के प्राप्त होने पे हमें यह अब पूर्ण विश्वास हो गया कि यह साइड न केवल कलचुरी कालीन है, बल्कि इस टीले पे और अनेक भी सभ्यताओं के दबे होने की संभावना महसूस हुई। जब खुदाई करने लगे तो आपको सबसे क्या-क्या चीज मिले उसमें, उस खुदाई में? खुदाई जब हमने करने लगे तो खुदाई करने में जब हमने खुदाई चालू किया तो हमें ऊपर कलचुरी पीरियड के ऊपर लेवल पे हमें स्टोन की फ्लेक्स में मिलने लगे, जिसपे विष्णु भगवान की कुछ मूर्तियां बनी हुई थी, नरसिंह की मूर्तियां बनी हुई थी। इस तरह से ऊपर में कलचुरी कालीन पीरियड में हमें मिलने लगे। फिर उसके बाद में जैसे जैसे हम और नीचे जाते गए तो हमें फिर अनेक प्रकार के अर्धमाणिक्य, जिसको बीड्स जो बोलते हैं, हमें पूरा कंटिन्यू मिलते हैं। एक बात ये भी कहा जा सकता है कि लोगों के पास माणिक्य था, रत्न था, सोने की चीज़ें मिलते हैं या धातु की चीज़ें मिलते हैं, तो क्या कहा जाए, ये क्या व्यापार का केंद्र था या क्या था? निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि हमें जो बीड्स जो है ना, इतनी मात्रा में बीड्स हमें मिली है, इतनी मात्रा में बीड्स मिली हैं, और अनेक प्रकार की बीड्स, और ना केवल उसकी जो रॉ मटेरियल्स भी मिले हैं। तो रॉ मटेरियल्स जो मिले हैं उससे हमें ये आभास होता है कि यहाँ अर्धमाणिक्य की बीड्स तैयार होती थी, और ये एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रूप में ये मतलब स्थापित तो था। साथ में ये नदी का किनारा है, हमारे बाजू में ये खारून नदी है। जी 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 हाँ, ये आगे चल के महानदी के होते हुए समुद्र तक इसको छूता है। जी बिल्कुल। तो ये जो घाट दिख रहा है, ये क्या, ये कोई स्वमेव ऐसे बन गया या इसको कोई नाव को लाने का इस तरह का? क्योंकि ये टिलाओं पर है, यहाँ पे लगभग देखने को मिल रहा है 3-4 टिलाएं हैं और बीच में एक
काफ़ी नीचे पे एक ज़मीन है, तो क्या इसको किस स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होता था? हाँ, ये जो अपन देख रहे हैं, ये इसमें इसके किनारे किनारे में जो बिल्कुल जो अपन जिसको एक डॉकयार्ड के रूप में जो अपन बोल रहे थे, तो वो पूरी यहाँ से लेके वहाँ तक पूरे ये इसके किनारे किनारे में पूरी ये वाल चल रही है। ये इसमें पूरी वाल चल रही है और इसी तरह दोनों साइड में मतलब एक वाल की पट्टी चल रही है। तो इसी से अनुमान हम ये लगा रहे हैं कि नदी के लेवल से जो है ना, ये पूरा इसको एक डॉकयार्ड के रूप में इसको उस टाइम में यूज करते थे और अपनी नाव को जो है ना इस पॉइंट तक लाके उसको सामान को लोडिंग अनलोडिंग करते रहे। अब ये तो क्योंकि सामान जब लेते थे तो उसी हिसाब से इसको होता होगा कि सामान लाना है, उसको रखना है, तो नदी से बिल्कुल किनारे तक लाते होंगे। और अगर एक से अधिक होंगे, क्योंकि बड़ा व्यापार केंद्र आप कह रहे हैं ये हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से एक से अधिक नाव होंगे। बिल्कुल कह सकते हैं एक से अधिक नाव हो सकते हैं, क्योंकि अब उसकी नदी की लेवल से जो है ना इसकी खाई बिल्कुल दिख रही है और बरसात के दिन में जो है ना पानी पूरी यहाँ तक उसकी आती है। अब इस पे में तो ये है कि इन फ्यूचर में भविष्य में जब हम इसकी खुदाई करेंगे और उसकी खुदाई करने के बाद में ये क्लियर हो जाएगा कि ये क्या एक डॉकयार्ड के रूप में यूज होती थी। इस जगह की अगर बात करें तो यहाँ ये कहा जाता है कि बहुत बड़ा व्यापार का केंद्र था, साथ में एक सभ्यता, एक नहीं 5 सभ्यता इसके नीचे दबे हुए हैं। हमारी चर्चा जारी रहेंगे, पर समय हो गया है एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम इसकी कैसे बना था शहर, उसी के पर चर्चा करेंगे। कहीं मत जाइए। अगर यहाँ पे डॉकयार्ड मिले होंगे तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है यहाँ पे एक नहीं कई सभ्यताएं होंगे, क्योंकि व्यापार का केंद्र अगर होगा तो सभ्यता, शहर अपने आप होंगे और वो भी विकसित हुए होंगे। अगर हम इसी बात की अगर बात करें तो निश्चित रूप से ये भी देखा जाएगा एक नहीं कई सभ्यताएं होंगे, एवं साथ में अपने जगह के नहीं दूसरे जगह के साथ भी व्यापार का संबंध रहा होगा। व्यापार का संबंध क्या था, आइए जानते हैं भगत जी से। भगत जी, जी हाँ, जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ पे व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र रहा है, तो क्या हमारे ऐसा कोई एविडेंस अभी तक मिला है, ऐसा कोई सबूत मिला है जिससे हम ये कहें कि किसी और प्रांत के साथ और देशों के साथ और राज्यों के साथ हमारी किसी तरह का व्यापार का संबंध रहा? कोई एविडेंस है? बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि यहाँ की जो अपनी व्यापार का जो केंद्र के रूप में अगर यदि हम बोलें तो यहाँ के लोगों का संबंध जो है ना इंडो ग्रीक से था, और इंडो ग्रीक के साथ साथ में इंडो सेथियन के साथ में ये था कि जी उस टाइम के जो क्वाइंट्स हमें यहाँ से मिल रहे हैं, जबकि अभी तक छत्तीसगढ़ में किसी भी ऐसे पुरातात्विक साइट से जहाँ खुदाई हुई है जहाँ पर इंडो ग्रीक और इंडो सेथियन क्वाइंट्स जो है ना हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इसलिए हम बिल्कुल कह सकते कि यहाँ के लोगों का जो संबंध है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रूप में यहाँ के लोग करते थे। भारी मात्रा में मिले मानकों, चूड़ियों के अवशेष वगैरह को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि ये कोई व्यापार केंद्र रहा होगा। सोने की शरबपुरी मुद्राएं मिली हैं जो हमें खुदाई से मिली हैं। इसके अलावा इंडो ग्रीक और इंडो शीथियन मुद्राएं भी यहाँ से मिली हुई हैं। वो सूचित ये करता है कि इनके व्यापारिक संबंध जो थे वो न केवल भारत में अपितु भारत के बाहर जो भी उस समय के तात्कालिक राजवंश थे उनके व्यापारिक संबंधों को ये प्रकट करता है। तरी घाट में मिले तमाम अवशेषों और विशेषज्ञों की बातों से ये कहा जा सकता है कि इस शहर में मनकों की फैक्ट्री थी जो यहाँ से दूसरे देशों में निर्यात किए जाते थे। निर्माण वाली चीजें जो है प्रसाधन की, मनके की और भी बहुत सारी चीजें जैसे चूड़ियाँ, उनका बनाने का काम यहाँ होता था, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में मनके, चूड़ियाँ, इनके प्रमाण हमको मिले हैं। तो प्रसाधनों का निर्माण तो यहाँ होता ही था और निर्माण के साथ यहाँ से उसको निर्यात भी किया जाता था पड़ोसी देशों को। दोनों ओर बने घर और बीच में 20 फीट चौड़ी सड़क उत्तर से दक्षिण की ओर नदी की तरफ जाती है। घरों के बीच से निकलती संकरी सी गलियां जिन्हें देखकर लगता है मानो वे कोई भूल भुलैया हों। ये गलियां इतनी संकरी हैं कि इनसे एक आदमी ही गुजर सकता है।
क्या ये छोटी छोटी गलियां एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए इस्तेमाल होती थी, या फिर ये मुख्य सड़क की सब लेन थी? नदी किनारे बसे इस प्राचीन शहर की भौगोलिक स्थिति भी कुछ ऐसी ही कहानी बयां कर रही है। ये जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये क्या उस जमाने का शहर था? बिल्कुल उस जमाने का एक शहर था। और इस शहर में आप देख रहे हैं कि पूरी इतनी पूरी चैम्बर्स बने हुए हैं और पूरे उसके बाद में कमरों के बीच में, जी बिल्कुल कमरों के बीच में एक चलने के लिए एक पतली पतली गलियां बनी हुई है। और पतली तो पतली ये गलियां ही कहा जा सकता है। हाँ, ये गलियां ही कह सकते देखिए हैं। तो इसके इसमें अनेक समय में जो ये हुए हैं उनकी ये मैं कह सकते हैं। ये जो दिख रही है ये अपने पहले पीरियड्स के में ये जो देखिए इसके ऊपर में ये फिर मिट्टी में भरी हुई, तो ये उसके पहले के शासकों के हैं, उसके बाद में फिर ये फिर आया। तो इस प्रकार से एक सिविलाइजेशन के ऊपर में दूसरी सिविलाइजेशन जो है ना, बिल्कुल उसको उसके ऊपर में अपनी मकान जो है ना उस हिसाब से बनाया गया है। तो ये जो गलियां हैं, ये गलियां क्या जैसे गांव में रहते हैं उसी टाइप की गली है, या उसको और कुछ कहा जा सकता है कि एक शहर में अगर हमला ना हो तो उसको भूल भुलैया के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं कि आज भी अगर यदि हम क्योंकि इतनी सक्रिय गलियां हैं कि इसमें एक साथ एक आदमी से अधिक जा नहीं सकते। बिल्कुल एक साथ में एक आदमी के अलावा दूसरा आदमी नहीं जा सकता, ये बिल्कुल सही है। लेकिन उस टाइम में ये भी तो हो सकता है कि मतलब जो है ना उस टाइम में उन लोगों के द्वारा मतलब एक कमरे के मतलब कुछ कमरों के बीच में चलने के लिए एक सकरी गली के रूप में यूज किया होता है, बरामदा के रूप में यूज होता है, उसी तरह और इसी प्रकार अपन आप देखेंगे तो ये जो देख रहे हैं ये 20 फीट की जो है ना ये बिल्कुल रोड चल रही है नॉर्थ टू साउथ। पहले इससे बात कर लो, अगर गलियों के बारे में एक बार बात करूं, ये गलियां जो क्या भूल भुलैया के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, या फिर हम इसको कह दें कि ये बस एक सुरक्षा की दृष्टि से भी है कि खाली आवागमन के लिए इसको इस्तेमाल होता था? अब ये तो इस पे एक शोध का विषय है कि उस समय में क्या वो भूल भुलैया के रूप में यूज करते थे या और उस चीज़ में। लेकिन हम ये डिफिनिट निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि ये जो पतली गलियां हैं जो आवागमन के रूप में ये यूज। अच्छा, ये इसकी अगर बात करें हम, आप कह रहे हैं कि ये पूरा एक सड़क था जी, तो ये सड़क इस रास्ते को अगर इस्तेमाल होता था, ये प्रमुख मार्ग था कह सकते हैं शहर के। हाँ, ये बिल्कुल प्रमुख मार्ग था। और ये इसका जो सड़क का जो बिल्कुल ये है उत्तर से दक्षिण की ओर चल रहा है और ये सड़क बिल्कुल जो है ना नदी की तट की ओर चल रहा है जी, बिल्कुल ये नदी की तट की ओर चल रहा है। और ये 20 फीट का जो है जी ये सड़क मार्ग है। और इस सड़क मार्ग के दोनों ओर अगर अपन देखें तो ये सड़क है और सड़क के इस ओर दोनों इस ओर कमरे बने हुए हैं, उसके बाद में इस ओर भी कमरे बने हुए हैं। जी, जी। तो दोनों ओर कमरे बने हुए हैं और दोनों ओर के बीच में जो बाद के शासन में इसको जो है ना इसको अगर कहें तो ये रास्ता था। अच्छा, ये मेन लेन था, उसे सब लेन कहा जा सकता है, उसको रहता है। हाँ, छोटी जो गलियां जो दिख रही हैं वो उसको सब लेन के रूप में अपन इस्तेमाल करते थे। ये उसका हम अभी जहाँ खड़े हैं ये कहा जा सकता है ये तरी घाट का मेन रोड कहा जा सकता है। ये तो मेन रोड के बाएं तरफ की है। अगर दाहिने तरफ की भी बात करें वहां पर भी इसी तरह की चीजें निकले हैं। बिल्कुल दाहिने तरफ भी जो है ना इसी तरह से जो इस साइड में अगर यदि हम यहाँ खड़े हो जाते हैं तो ये गली के सीधे रास्ता है। हम यहाँ खड़े हो जाते हैं तो ये गली में इधर से यहाँ से एक गली में सीधे जा रही है। अच्छा, ये गली का सीधा जो रास्ता है वो और मेन रोड से ये सीधे है। हाँ, और मेन रोड से एक गली इधर डिवाइड हो रही है और यहाँ से अपन देखें तो इस साइड में। भगत साहब, एक सवाल मेरे दिमाग में है। ये कहा जाता है मोहनजोदारो हड़प्पा में जो सभ्यता निकली है उसके अनुसार वहां पे लोगों को सिविक सेंस था, ड्रेनेज सिस्टम था। पर ये अगर मेन रोड को दोनों तरफ से कनेक्ट कर रहा सब लेन, तो ये भी कहा जा सकता है कि उस जमाने में भी लोगों को ट्रैफिक सेंस भी थी या सिविक सेंस भी थी। नहीं, बिल्कुल हम कह सकते हैं। जो अभी यहाँ जो खुदाई में जो स्ट्रक्चर जो और टाउनशिप की जो निकली है एक बिल्कुल एक सिस्टमेटिक प्लानिंग के तहत में जो मकान बने हुए हैं, एक रोड बने हुए हैं, उससे सब डिवाइडेड छोटी गलियां बनी हुई हैं। इससे देख के हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि उस टाइम में भी लोगों को मतलब एक अच्छी प्लानिंग के साथ में शहर बसाने की उनकी योग्यता थी। और साथ में अगर देखा जाए तो रोड के तरफ बहुत जो सड़क है मुख्य मार्ग है उसके तरफ कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे खुले हुए हैं,
यानी कि इसके घर के जो द्वार था, मुख्य द्वार था, वो मेन रोड के तरफ मेन रोड ही था? के तरफ, जैसे बिल्कुल। आजकल जैसे रहता है कि मेन रोड के तरफ। जी, और जी, अगर बिल्कुल। इसको व्यापार केंद्र के रूप में अगर काउंट कर ले हम, तो व्यापार केंद्र के रूप में अगर देखें तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि उस जमाने में ये दुकान हुआ होगा या व्यवसाय का उस तरह का कोई संस्थान या अनुष्ठान होता होगा। नहीं, उस चीज़ से हम इनकार भी नहीं कर सकते हैं, उस चीज़ से हम इनकार भी नहीं कर सकते हैं। काहे कि ये 20 फीट का ये जो रास्ता है, ये बिल्कुल ये है, और इस साइड में घर बने हुए हैं, इस साइड भी घर बने हुए हैं, और दोनों साइड्स में काफ़ी मात्रा में मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के गले में पहनने की मालाएं और अनेक चीज़ें, और उसके साथ साथ में ही यहाँ पे जो लोहे के अस्त्र भी प्राप्त हुए हैं। तो उस चीज़ से हम इनकार भी नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पर मतलब जो है ना, ये व्यापार के रूप में या ये मतलब ये दुकान के रूप में यूज ना होते रहे हों। भगत साहब, ये कितने पुराना होगा? अगर शहर की बात करें, कितना साल होगा? अगर शहर के हम इस शहर की बात में कहें, ये शहर जो है ना कम से कम 2500 साल पुराना ये शहर प्रमाणित हो चुका है। शहर के बारे में अगर 2500 साल पहले कोई अगर शहर था तो उस शहर का हुआ क्या? 2500 साल पहले जहां पर इतनी व्यवस्थित एक शहर थी, जहां पे लोगों को सामाजिक ज्ञान भी था, ट्रैफिक सेंस भी थे, और लोग सही तरीके से कैसे रहना है वो भी जानते थे। फिर उस शहर का क्या हुआ? लेते हैं एक ब्रेक के बाद हम इसी बारे में आपसे चर्चा फिर जारी रखेंगे और बात करेंगे कि इस शहर का बाद में हुआ क्या। तरी घाट में एक नहीं अनेकों सभ्यता कैसे दब गए थे और उसका क्या प्रमाण है, हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं। जगदेव राम जी, हमको ये बताएं कि यहाँ पे आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे एक नहीं कई सभ्यताएं दबी हुई थी? तो यहाँ पर जो सभ्यताएं जब हम एक के बाद एक जब ऊपर से खुदाई करते हुए नीचे चले गए, तो उसके बाद में हमको ये देखने को मिला कि एक सभ्यता के ऊपर में दूसरी सभ्यता जो है ना अपनी दीवार खड़ी कर दिए हैं। फिर उसके बाद में उसी तरह से जब नीचे चलते गए, तो उसके बाद में जब देखने को मिला कि अच्छा, अगर हम जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ पे इस तरह का कोई एविडेंस है, बता रहे थे, वो क्या है? थोड़ा दर्शकों को अगर यदि हम कहें तो एक ये एविडेंस में जो हमको ये दिखाई दे रहा है कि ये जो एविडेंस हैं, ये पूरे जले हुए पूरी एक राख की पट्टी चल रही है जी। ये पूरी जो जले हुए राख की पट्टी पूरी स्टीले पे पूरी चल रही है, और ये ऐसे महसूस होता है कि एक बार ये जो यहाँ की जो सभ्यता थी वो पूरे आग से जल के पूरी समाप्त हो चुकी है। तो बड़ा आप बता रहे थे कि एक के बाद एक सभ्यता की बात अगर कर रहे थे, तो इसके नीचे और क्या क्या एविडेंस है जिससे इस जगह पे हमको पता चले, जैसे आपने उसको खोद के निकाले हैं? हाँ, तो इस जगह पे अगर यदि हम कहें तो इस सभ्यता के बाद में अगर यदि हम देखें तो एक पीरियड की आपको देखने को मिल रही है, पूरी जो है ना पूरी मिट्टी के पोटरी के जो पूरी ये लाइन चली जा रही है। इसके ऊपर एक सभ्यता थी, उसके बाद में इसके नीचे और भी जो है बाकी सभ्यताएं जो है। तो यहाँ पे जो पत्थर भी रखे हैं वो भी उसी हिसाब से है कि उसके नीचे तक नहीं है, यही तक है? हाँ, यही तक है। तो ये जो तो इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि यहाँ तक हाँ एक सभ्यता और उसके बाद का फिर एक सभ्यता। हाँ, यहाँ से अगर कहें तो इसके ऊपर एक सभ्यता का रहा है, और उसके नीचे और जो बाकी सभ्यताएं जो है वो उसके नीचे में दबे पड़े हुए हैं, जिसको जो है ना इसको खोदने के पश्चात वो जो है ना उभर के सामने। तो आपने ऐसे जब खोदे तो कितना ऐसे से मिला था? ऐसी जो काफ़ी पुरानी, जब हम एक गड्ढे पे जब हम उसको कम से कम 25 फीट में नीचे जब खुदाई किए इसी तरह से, तो 25 फीट नीचे खुदाई करने के पश्चात में हमको कम से कम 20 फीट पे जो है ना एक जलने की एक लेयर प्राप्त हुई, और 25 फीट पे जो है हमें मिट्टी के बर्तनों की जो है हंडियाँ प्राप्त होने लगी। तो ये तो हम लोग 7 फीट पे हैं, 7 फीट पे एक सभ्यता दिख रहा है। वैसे हम जानते हैं कि कहा जाता है इतनी बड़ी सभ्यता, उसको हुआ क्या था? भगत साहब कहते हैं कि आग लग गई थी और उसमें पूरी सभ्यता खत्म हो गई थी। वो जगह भी चलते हैं और आके देखते हैं वहां क्या हुआ था। 25 फीट की खुदाई के बाद 20 फीट नीचे दीवारों पर जलने के निशान पाए गए। जली हुई काली राख को हाथ से छूते ही ऐसा लगता है मानो हम अपने अतीत को छूकर महसूस कर रहे हैं। काली राख की ये पट्टी घाटी के चारों ओर है। इन्हें देखकर कहा जा सकता है उस वक्त भयंकर आग लगी होगी और ये व्यापारिक केंद्र नष्ट हो गया होगा। तरी घाट को मैं ये देखूंगी
ये अपने आप में व्यापारिक केंद्र के साथ ही साथ बहुत से सांस्कृतिक चरणों को अपने आप में संजोए हुआ है, जिसका कुछ रूप तो हमारे सामने आया है और बहुत से अभी इसके पहलू सामने आने बाकी हैं, जिससे निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ के इतिहास, खासकर पुरातत्वीय इतिहास को नई दिशा मिलेगी। इस शहर की उम्र आंकी जा रही है 2500 साल। हैरत की बात यह है कि दीवारों को सिर्फ मिट्टी से जोड़ा गया है और ये आज भी जस की तस खड़ी हैं। मगर ये यहाँ के अतीत का छोटा सा हिस्सा है। एक सभ्यता के नीचे दूसरी सभ्यता दबी हुई है और उसके नीचे कोई और। विशेषज्ञ कहते हैं छत्तीसगढ़ में इससे पहले कभी इंडो ग्रीक और इंडो सेथियन अवशेष एक साथ कभी नहीं मिले। हम जिसकी बात कर रहे थे कि आग लगी थी और आग लगने से एक सभ्यता का खत्म हो गया था, तो क्या यही वो जगह है? अगर हम जो खुदाई कर रहे हैं वो पूरे टीले में, तो उस पूरे टीले में अगर यदि हम कहें तो इसी लेवल पे 20 फीट की लेवल पे 20 फीट की लेवल पे अगर कहें तो पूरे चारों तरफ से पूरी इसकी जो है ना जलने की जो है ना पट्टी वो चल रही है। ये वो काली मिट्टी है। हाँ, ये वो पूरी राख जो है ये पूरी जली हुई पट्टी चल रही है। 5 सभ्यता नीचे दब गई। सभ्यता के बारे में उत्खनन में पता चला, पर उस सभ्यता का खात्मा कैसे हुआ था उसका सबसे बड़ा उदाहरण, सबसे बड़ा जो एविडेंस है वो हमको देखने को मिल रहा है। मेरे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी अंगार के निशाने हैं। जिस हिसाब से अगर देखेंगे एक परत सीधे चल रहा है अंगार का, ये सूचित कर रहा है। साथ में यहाँ पर भी दिख रहा है, देखिए छूने से मेरे हाथों पे भी लग रहा है अंगार के निशानी। ये सूचित कर रहा है एक सभ्यता किस तरह से जल के राख हो गई थी और इसी तरह इतनी बड़ी सभ्यता तरी घाट में दब गई और विलुप्त हो गया, लोगों को पता नहीं चला। हमारे धरोहर में कितनी समृद्धशाली रही है धरोहर, ये इसी बात से पता चलता है कि 5 सभ्यता एक ही जगह पर तरी घाट में विद्यमान है। आज भी उसके एविडेंस देखने को मिलते हैं। अगले अंक में एक नए धरोहर के साथ फिर से आपसे होंगे हम उपस्थित। तब तक हमें दीजिए विदाई।